सुप्रीम कोर्ट ने वकला और सहाफ़ियों को हरासा करने से रोक दिया। कहा जो सहाफ़ी ज़ेर हिरासत हैं उन्हें रिहा होना चाहिए। अदालत ने फौजी अदालतों में ट्रायल पर हुक्म इम्तना देने की फौरी इस्तदा मुस्तरद कर दी। मुल्क भर में ज़ेर हिरासत अफराद की तफसीलात तलब कर लीं। ज़ेर हिरासत ख़वातीन और बच्चों की तफसीलात भी कल तक पेश करने का हुक्म। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़ सुनकर हुक्म इम्तना जारी करेंगे। समाअत कल 9:30 बजे तक मुलतवी। क्या कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में ट्रायल का भी फैसला हुआ था। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल के फौजी अदालतों में ट्रायल्स के खिलाफ केस में रिमार्क्स। कहा कि फाजिल दोस्तों के इल्म में शायद कुछ बातें नहीं हैं। अदालती इस्लाहात बिल के केस में हुकूमत ने वक्त मांगा है। हुकूमत कहती है कि 2 कवानीन ओवरलैप कर रहे हैं। हुकूमत खुद दोनों कवानीन को यकसां बनाना चाहती है। 7 रुकनी बेंच के रुकन जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि आर्टिकल 245 का नोटिफिकेशन वापस हो चुका है। क्या फौज को मुल्ज़मान की हवालगी का हुक्म चैलेंज हो सकता है। जस्टिस मंसूर शाह बोले पंजाब और इस्लामाबाद में अब आर्टिकल 245 नाफिज नहीं। कितने मुकदमा दर्ज और कितनी गिरफ्तारियां हुई। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने कहा कि लगाई गई दफात का आर्मी एक्ट से ताल्लुक भी नहीं बनता। 9 मई वाक़े की वजूहात में नहीं जाना चाहता। किसी पुरतशद्दुद कार्रवाई को दुरुस्त नहीं कह रहा। रहनुमाओं पर मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम है, मौके पर मौजूद होने का नहीं। लतीफ़ खोसा के दलाइल। कहा आर्मी एक्ट समेत कोई और दफ़ा नहीं लगाई। एक मुकदमे में 50 गिरफ्तारियां हुई। 10 मई को मुल्क भर से 4000 अफराद को मशकूक करार देकर गिरफ्तार किया गया। 25 करोड़ आवाम की फिक्र है। वकला को डराया जा रहा है। मैं अपना पर्चा नहीं दर्ज करवा सका। मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ दरखास्तें। 9 रुकनी लार्जर बेंच टूट गया। जस्टिस काजी फाइजीसा और जस्टिस सरदार तारिक का बेंच पर एतराज़। दोनों जज साहिबान ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। जस्टिस काजी फाइजीसा ने कहा कि बेंच में शामिल करने के लिए पूछा तक नहीं गया। रात 8 बजे पता चला कि लार्जर बेंच में शामिल किया गया। जस्टिस सरदार तारिक ने इस्तफसार किया। 9 जजेस के खिलाफ अपील। 8 जजेस सुनेंगे। दरख्वास्त गुजारों ने हाई कोर्ट से रुजू क्यों नहीं किया। मिलिट्री कोर्ट्स का मामला उठाने वालों के सियासी मफादात हैं। जिन लोगों के खिलाफ ट्रायल्स हो रहे हैं उन जैसे जराइम हमारी तारीख में नहीं मिलते। रियासत ऐसे जराइम की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा शहीदों की निशानियों के साथ क्या सलूक किया गया वो सब ने देखा। जब पेट्रोल बम GHQ पर फेंकेंगे तो क्या उनका फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं होगा। गुलाम सरवर खान का PTI छोड़ने का ऐलान। कहा कोर कमांडर हाउस पर हमला करके मुल्क दुश्मनी की गई। नापाक अज़ाइम की भरपूर मजम्मत करता हूँ। रहनुमा PTI हुमायूं अख्तर खान ने भी पार्टी को खैराबाद कह दिया। बोले शहीद अख्तर अब्दुल रहमान जिस फौज के जर्नैल थे उस पर हमें फ़ख्र है और हमेशा रहेगा। PTI सिंध के नायब सदर अशरफ जब्बार कुरैशी भी मुस्ताफ़ी। अबुधाबी की पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी। अबुधाबी पोर्ट्स का पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर्स टर्मिनल के इंतजामी कंट्रोल का मुआहिदा। 1 अरब 80 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी जारी की जाएगी। मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए गए। टर्मिनल्स का नया नाम कराची गेटवे टर्मिनल लिमिटेड हो जाएगा। IMF कर्जे हुसूल की कोशिशें नाकाम। सिर्फ 8 दिन रह गए। पेरिस में वजीर आजम शहबाज शरीफ की IMF की MD क्रिस्टीना जॉर्जिएवा से मुलाकात। पाकिस्तान में उठाए जाने वाले इक़दामात से आगाह किया। कहा कि IMF के साथ वादे पूरे करने के लिए पुरअज़्म हैं। सवाल उनसे पूछा तो गुस्सा कर गए। IMF से मुआहिदा क्यों नहीं हो पा रहा। सहाफ़ी ने सवाल पूछा तो वज़ीर ख़जाना गुस्से में आ गए। मुबैना तौर पर सहाफ़ी को थप्पड़ दे मारा। मुतासिरा सहाफ़ी ने वीडियो बयान में कहा कि इसहाक डार ने सिक्योरिटी को मेरा पीछा करने और सबक सिखाने का कहा था। बड़ी ईद पर हुकूमत का बड़ा ऐलान। ईद की छुट्टियों में इजाफा कर दिया। ईद उल अज़हा अब 3 के बजाय 4 छुट्टियां मिलेंगी। वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 28 जून को भी ईद उल अज़हा की तातील का ऐलान कर दिया। तातीलात 28 जून से 1 जुलाई तक होंगी। अस्सलामु अलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं फराज अहमद। हेडलाइंस आपने जानी। अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम ऐसा नहीं चलेगा। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। कैसे कैसे सितारे डूब गए, खूबसूरत नजारे डूब गए,
ख्वाबों के सभी किनारे छूट गए, गमज़दा दुख के मारे डूब गए। कितनी मुश्किल का सामना है यहां, कितने लोगों के प्यारे डूब गए। आओ मिलकर करें मदद सबकी, जिनके सारे सहारे डूब गए। आजमाइश में मिलकर एक हुए, नफरतों के इशारे डूब गए। कितने प्यारे हमारे डूब गए। कौमी सानहे की सूरत हाल से लम्हा बलम्हा बोल रखेगा बाखबर। गम की इस घड़ी में बोल तारकीने वतन के अहले खाना के साथ खड़ा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।